हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एलपी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो इसी के दौरान मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो 16 फरवरी की फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। और यकीन मानो दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। क्योंकि मैथ आ रही है इसमें कितने की, तो 30 नंबर की तो इसमें मैथ आ रही है और 35 नंबर की रीजनिंग आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो यही हो जाते हैं अपने कितने 65 नंबर। यदि आप 65 में से 55 प्लस भी स्कोर कर लोगे ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहेगा आपका। और 6 से 7 क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन जो है वो किसके पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो वो पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर साइंस में जितना पढ़ा है वो बस काफी है। बाकी आप मैथ और रीजनिंग पर फोकस करो। ठीक है, उसी से पेपर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये एग्जाम रिव्यू लिया है, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन सारे बनाए हैं। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लो दोस्तों, ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है तो 30 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो होता है टोटल वर्क के बराबर, है ना। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या जाएगा दोस्तों, ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाएगी तो 60 हो जाएगी दोस्तों। तो 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब दोनों मिलकर तो ये इनकी एफिशिएंसी है दोस्तों। दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा यहाँ पर 5, और टोटल वर्क को ऊपर लिख देंगे, कितना है 60। तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना बार कटेगा, 5 5 5 दूनी 10, यानी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में उस काम को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। सेम टू सेम यही डाटे थे और ऐसा ही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेलन का आयतन ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका व्यास दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, बेलन का जो होता है तो उसका आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रख दो दोस्तों सिंपल से, तो इसका मान रखेंगे यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7, और जो रेडियस दे रखी है ना दोस्तों, तो वो क्या व्यास दिया हुआ था उसमें, है ना। तो रेडियस इसकी व्यास की आधी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगा यहाँ पर 9 और 9, क्योंकि 2 बार है ना, तो 9 9 लिख दूंगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 35 लिख दूंगा। अब 7 से इसको काट दूंगा, 7 5 35 होता है। ठीक है, और 22 × 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, और इसको 81 से गुणा कर देंगे। 9 में 81 होता है ना, तो 81 से अब इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसकी 81 से गुणा कर लो दोस्तों। तो क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिख दूंगा 81 और एक बार और यहाँ पे लिख दूंगा 81। अब दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। और दोस्तों एक जीरो है ना, तो यहाँ पर मैं एक जीरो लगा दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोले का बेलन का आयतन पूछा गया था वो हो जाएगा 8,910, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 100% रियल है दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों विभाजकता के नियम भी आपको पढ़कर जाना है, उससे दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विभाजकता का, है ना। तो दोस्तों 11 की विभाजकता का नियम पूछा गया इस शिफ्ट में, है ना। जो पहली शिफ्ट है ना उसमें 11 की विभाजकता का नियम पूछा गया। तो 11 की विभाजकता क्या होती है दोस्तों, जो ओड मल्टीपल होता है ना दोस्तों, जैसे 1 2 3 है ना, तो दोस्तों और 4 है, तो दोस्तों इसको 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 दोनों को जोड़ना है ना, एक संख्या छोड़ के, और फिर इसको इसको जोड़ना है। यदि दोनों संख्याएं बराबर या तो 0 के हो जाए या 11 के मल्टीपल में हो जाए ना, तो वो 11 से विभाज्य होती है, यही इसका नियम है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5, और 4 1 5, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 5 और 3 2 5 और 4 1 5, ये दोनों दोस्तों 11 से मल्टीपल है, मतलब 0 के बराबर है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी देख लो एक बार। 4 3 7 और 4 3 7, ये भी क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो मैंने तो ऑप्शन दिए थे, तो मैंने 11 के विभाज्य का नियम समझाने के लिए 2 ऑप्शन डाले थे, है ना। और दोस्तों इसको देखो, यहाँ पर हो रहा है 3 3 6 और 4 3 7, तो दोस्तों ये बराबर नहीं है ना दोनों, तो ये 11 से विभाज्य है ना। इसको देख लो एक बार, 4 2 कितना हो जाता है 6, और यहाँ पर कितना हो जाता है 3 1 4, है ना। तो दोस्तों जो ये बराबर नहीं है, ये भी 11 से विभाज्यता नहीं है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और उसकी पुत्री, माँ और पुत्री की आयु का योग दिया हुआ है कितना, 24 वर्ष दिया हुआ था, ऐसा ही ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 2 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाती है। 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, तो दोस्तों माँ की आयु यहाँ पे लिख लो माँ, और यहाँ पर लिख लो बेटी, मतलब पुत्री की आयु, है ना, तो यहाँ पर पुत्री। ठीक है, तो उसकी आयु को 3 गुना हो जाएगी, यानी पुत्री की आयु 1 है और उसका 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष तो इसके हो गए, 2 वर्ष इसके हो गए, ये तो वर्तमान आयु का योग है। तो 2 और 2 4 जोड़ दो इसमें, 24 से 4 कितना हो जाता है 28। तो अभी इनको बराबर कर दो, है ना, x मान लूंगा, 3 और 4 कितना हो जाता है 4x। तो 4x की वैल्यू है वो 28 के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4 7 28, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 या 21, यानी 2 वर्ष बाद तो जो माँ की आयु वो 21 हो जाएगी और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष की। ठीक है, ये इसका 3 गुना भी है ना, है ना। तो आप ऑप्शन पे भी से भी सोल्व कर सकते हो, है ना। बाकी ये ऐसे ही सोल्व होता है ना। तो यहाँ पर दो उसकी माँ की वर्तमान आयु पूछी गई, तो ये तो 2 वर्ष बाद की है, तो 21 में से 2 घटा दो दोस्तों। तो 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, माँ की आयु पूछी गई थी वो 19 वर्ष की है। ठीक है,
और बेटी की पूछता तो दोस्तों वो कितनी हो जाती है, 2 इसमें से घटा लो तो 5 वर्ष की हो जाएगी, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, सेम टू सेम दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और आपका एग्जाम हो चुका है, तो दोस्तों कमेंट जरूर करिए आपने कितने अटेम्प्ट किया है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जरूर बताइए, है ना। आपके जो भी क्वेश्चन आया, 1-2 क्वेश्चन भी आप बता दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, है ना। तो एक कमेंट जरूर करिए प्यारा सा। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ दोस्तों, 612, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ था 600 रुपये। तो मूलधन हमें याद करना था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक लगती है, जो शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल, है ना। 2 वर्ष का जब भी पूछा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो ये वाली ट्रिक लगा लो दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर होता है 200 प्लस का रेट बटे हुए 200, 2 वर्ष के लिए लागू होती है ये वाली ट्रिक, है ना। और यहाँ पर लिखना है अपने को क्या, यहाँ पे लिखना है अपने को साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है ना, ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज और नीचे साधारण ब्याज, ये वाली इसकी ट्रिक है ना। तो इसमें मान रख दो दोस्तों, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, है ना। तो 200 प्लस का आर बटे हुए 200 बराबर कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पर सीआई कितना दिया, 612 बटे हुए 600, है ना। दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है ना। 0 से 2 0 से मैं 2 0 काट दूंगा दोस्तों, 2 तिया 6, अब 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 600 प्लस का 3R बराबर 612 का हो जाएगा, ठीक है। तो 612 में से 600 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 3R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12, और 3 से काटूंगा 3 चौक 12, तो रेट आ चुकी है हमारे पास कितनी, 4%, है ना। तो दोस्तों अब हमें पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है। तो मूलधन याद करने के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उसमें मान रख दो सिंपल से, है ना। तो वो फॉर्मूला होता है PRT, SI बराबर PRT बटे हुए 100, है ना। तो दोस्तों SI कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों 700, और ये 100 गुना में हो जाएगा, तो 100 से गुना कर दो, और बटे हुए में क्या करना है अपने को, 4 से भाग दे देना है, और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का, तो 2 से गुना कर देंगे। तो अब काट दो दोस्तों सिंपल से, 2 से मैं काटूंगा 2 तिया 6, और 4 से काटूंगा 25 बार, और 25 दिया 75, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 7500, है ना। मूलधन पूछा गया था दोस्तों, जो 75 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एलसीएम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टाइप से, है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, इसको ऐसे ही सोल्व किया जाता है ना। 2 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे भी 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ऊपरली वाली संख्या को एलसीएम लेना है और इसका एचसीएफ लेना है ना। जब एलसीएम पूछा जाता है तब, और एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपरली वाली संख्या को एचसीएफ लेते हैं, नीचे के एलसीएम, ये वाली इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मतलब यही इसकी ट्रिक है, इसको ऐसे ही सोल्व किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपरी वाली संख्या का एलसीएम ले लेंगे, तो वो कितना आएगा दोस्तों, 36 और 54 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, तो वो आएगा 108, कितना आएगा 108, ठीक है। और बटे हुए मैं 100 से भाग दे दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.08, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, और थीटा बटे हुए 360, कितना होता है थीटा बटे हुए 360, ये इसमें मान रख दो दोस्तों सिंपल से, 22 बटे हुए 7 इंटू आर कितना दे रखा है त्रिज्या, तो 21 इंटू 21, और थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, है ना, और बटे हुए 360। अब 6 से काटूंगा, 6 का 36, है ना। अब 2 से काट दो, 11 बार 2 तिया 6, 3 7 21, 21 से ये 21 कट जाएगा, ठीक है। अब सिंपल से 21 को 11 से गुणा कर दो, तो ट्रिक है दोस्तों 21 को 2 बार लिख दो, 11 से गुणा करना है तब भी जब भी, है ना। तो यहाँ पे 21 को 2 बार लिख दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 132, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक टावर के आधार से इतने मीटर दूरी, तो दोस्तों सबसे पहले हमें डायग्राम बना लेंगे, तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों थीटा दे रखा है, वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो 60 के सामने हमें पता है रेशियो क्या होता है दोस्तों, तो वो √3 होता है, और 30 के सामने क्या होता है, यहाँ पर ये 60 है, ये 30 होगा, ये 90 है, ठीक है। तो 30 के सामने 1 होता है। तो दोस्तों जो टावर का आधार है, ये टावर है उसका आधार है, आधार से 36 मीटर दूर एक बिंदु है, और उसका यूनियन कोण दिया हुआ है, तो टावर की हमें ऊंचाई याद करनी दोस्तों। एक रेशियो की वैल्यू हमें 36 दे रखी है, तो हमें ऊंचाई पूछी गई है, तो √3 से गुणा कर देंगे सिंपल से, है ना। तो 36 √3, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मीटर में, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। डाटा थोड़ा सा मतलब डाटा यही था, इस टाइप से पूछा गया भाई, एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को X% का लाभ प्राप्त होता है बेचने पर, है ना, और दोनों वस्तुओं का कुल लाभ दिया हुआ है कितना 19%, तो X का मान हमें पूछा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया भाई, है ना। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, 10% का लाभ, यानी यहाँ पे लिखेंगे 10, और दोस्तों सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 10, और 10 में 1 का लाभ 10% होता है ना दोस्तों,
तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर लिखेंगे 110, है ना। तो 0 से मैं 0 काट दूंगा, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों x% का लाभ होता है तो यहाँ पर x से y लिख दो। और दोस्तों टोटल लाभ दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो यहाँ में 100 और यहाँ पर 119 हो जाएगा, है ना। भाई 100 में 19 जोड़ेंगे तो 119 ही होएगा ना। तो दोस्तों अब आगे सोल्व कर लो दोस्तों। 100 से कोई वस्तु 119 हो जा रही है, और दोस्तों सबसे पहले इसको काट लो, 0 से ये 0 कट जाएगा, है ना। और दोस्तों इसका इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 11 जाएगा। 11 को इधर दोस्तों यहाँ पर भाग में है, तो इधर बराबर के इधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो ये 11 × 10 कितना हो जाएगा, 110। अब कोई 110 की चीज़ है, उसको 119 में वो बेच रहा है, तो हमें यही तो याद करना है, x% का लाभ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, तो 9। और यहाँ पर दोस्तों इस पर तो लाभ याद किया जाता है, तो 110 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। अब 0 से ये 0 कट जाएगा दोस्तों। अब काट दो सिंपल से, 11/88 का 8 आएगा, हासिल का 2, ठीक है। यहाँ पर 2 बचेगा ना दोस्तों, तो और 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 8.1 समथिंग यही दिया हुआ था लगभग में ना, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसमें पूछी गई थी माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, वो होता है यहाँ पर होता है लोअर लिमिट। माध्यिका लिख लो सबसे पहले, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस का n/2 माइनस का c अपॉन में होता है f, है ना। तो इसमें अब मान रखना है अपने को, कौन कौन सा मान दोस्तों। सबसे पहले इस वाले को जोड़ना है, फिर इससे जोड़ना है, फिर इसे भी जोड़ना है, पहले इसमें इसको जोड़ना है, फिर इसमें जोड़ना है, फिर इसमें जोड़ना है ना। फिर इसमें जोड़ना है और फिर इसमें जोड़ना है, ऐसे इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों। पिछली वाली चैप्टर में जो बहुलक से आया था, है ना। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर लिख लो दोस्तों 11, ठीक है। अब 11 में 18 जोड़ देंगे कितना आएगा, यहाँ पर 11 18 कितना हो जाता है, 11 9 29, ठीक है। 29 प्लस का 22 कितना हो जाता है, 9 2 11, 9 2 11, हासिल का 1, यहाँ पर 51, और 51 30 कितना हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आएगा, 5 3 8 81, ठीक है। 81 प्लस 40 कितना हो जाता है, यहाँ पर 1, और यहाँ पर आएगा दोस्तों कितना, यहाँ पर 81 हो गया, यहाँ पर 1 और 8 4 12, 121 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, तो 16 इसमें जोड़ दो, तो 6 1 7 3 137 प्लस का 33 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 137 इसमें जोड़ दो, तो 7 3 10, हासिल का 1, 6 3 3 6 1 7, और यहाँ पर 170 का आधा, 2 8 16 2 5 10, यानी 85 दोस्तों। 85 आया ना दोस्तों, तो 85 किस में होगा, 80 में तो नहीं होगा, ये सॉरी 81 में तो नहीं होगा, 81 इसमें है, और दोस्तों 121 है, तो जो 85 है वो 121 में शामिल है। तो 81 के 121 के सामने कौन सी है दोस्तों, तो ये 40 है। और 40 की जो दोस्तों निम्न सीमा और ऊपरी सीमा है वो कितनी है, 55 है ना। तो यहाँ पर लिखो दोस्तों लो लिमिट क्या है, 55। तो यहाँ पर फॉर्मूले मान रख दो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से 55 आ जाएगा, प्लस का n/2 हमने निकाल लिया दोस्तों, कितना आएगा, ये n/2 ही होता है ना, जो 117 है उसका आधा n/2 होता है, तो यहाँ पर 85 लिख लो, कितना 85, और माइनस का अपने को c करना है, यानी ये दोस्तों ये है ना दोस्तों, इसके जस्ट पहले वाली संख्या 121 से जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है, वही होती है c, है ना। तो यहाँ पे 81 माइनस कर देंगे, बट f करना है। f क्या आता है दोस्तों, जो 121 आया ना दोस्तों, जिसमें 85 है, जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या ये है ना, जो दिया है नंबर ऑफ पेशेंट, है ना, पेशेंट। तो यहाँ पर इससे भाग दे देंगे, 40 से भाग दे देंगे, और दोस्तों जो अंतर होता है ना, यहाँ पर अंतर से भी गुणा करना होता है, ठीक है। तो वो बारंबारता का जो वर्ग अंतराल है ना दोस्तों, उसका अंतर करते हैं दोस्तों। 15 और 25 में अंतर कितना आ रहा है, इसमें अंतर कितना चल रहा है, तो 10 का अंतर चल रहा है, तो 10 से गुणा कर देंगे, और दोस्तों 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसको घटा लो, कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा कितना 4 आएगा, और 4 से भाग दे देंगे, प्लस 55। तो इसको कोड दो दोस्तों, 4 से 4 कटेगा एक बार, और 55 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो माध्यिका पूछी गई थी ना, वो 56 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। 100% रियल क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने सोल्व करवा दिया दोस्तों, है ना। टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड किया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, इतना तो फर्ज आपका बनता है, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए यार, है ना। दबा के लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो मैथ के दोस्तों 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप सोल्व कर लोगे ना दोस्तों इन क्वेश्चनों को, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये यकीन मानो आप, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों, है ना। और आपके एग्जाम हो चुका है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, या आज है दोस्तों, आज मेरा एग्जाम है ना। तो 2 सितंबर मेरा एग्जाम है, उसका भी मैं एनालाइज करवाने वाला हूँ, सबसे पहले वीडियो आ जाएगी, ठीक है। 100% रियल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा एग्जाम है 2 शिफ्ट में, तो मैं 1 बजे या 2 बजे में वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। बाकी आप बने रहिए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, ऑल दी बेस्ट सभी भाइयों को।